के मौके पर कर्नल सोलाराम जी, हमारे मंत्री साहब, मंच पर विराजमान सभी महानुभावों, नेतागण, कार्यकर्ताओं, सभी गांव से पधारे हुए युवा बुजुर्गों, सभी का आभार, सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप अभी जो काम चल रहा है काश्तकारों का कारण का वो छोड़ करके आप उन बीच में पधारे। अब इलेक्शन लड़ने वाले को तो जनसंख्या कम लगेगी, मगर अपने काम के वजह से अभी जनसंख्या ठीक है। मैं आपसे तो सिर्फ ये तो आप लोगों को सोच समझ करके वोटिंग करना है। वोटिंग ऐसे करना है जैसे आपको 3 तारीख को पछताया ना होए। उस दिन पछताया हो गया नहीं, 25 तारीख को वोट दोगे, उस दिन तो आपके क्या पता जोश में होगे तो गलत भी वोट दे सकते हो। 3 तारीख को जरूर पछताओगे अगर आपने गलती कर दी तो। गलती मत करना। 5 साल आगे हेमाराम जी और कर्नल साहब दोनों, और हेमाराम जी भी हम लोगों को, आपको सभी को विश्वास दे रहे हैं कि कर्नल साहब को अगर आप जिताओगे तो मुझे जिता दिया। अगर कर्नल साहब को आपने जिता के भेजेंगे तो हेमाराम जी के पीछे अपने पड़ेंगे कोई काम के वजह से, नहीं तो अगर आप कर्नल साहब को नहीं जिताएंगे तो हेमाराम के पीछे क्या काम जाएंगे। अपने जाएंगे तो क्या बोले साहब, क्या कहेंगे भाई आपने क्या काम किया। तो इस चीज का ध्यान रखना है। विकास तो यहाँ हेमाराम की टाइम में बहुत हुआ, अगर उसकी गणतरी करें तो पूरा समय चला जाएगा, इतना टाइम नहीं है, आगे भी मीटिंग है। मैं आपसे इतना साहब को तो एक ही चीज अपने को जो वायदा किया था इलेक्शन में, उसमें 2 चीज की कमी रही है। एक तो पानी की रही, जो आप अभी तक उनके लिए पछता कर रहे हो, और उसने दौड़ भाग की, टेंडर भी करवा दिया, पर आप कह रहे हैं कि उनका वर्क ऑर्डर नहीं मिला और इलेक्शन आ गए। चलो अगर वर्क ऑर्डर हो गया तो ये पानी अपना आ जाएगा। दूसरा जो साहब ने जो वायदा किया था कि भाई गेहूं के अंदर जो भी लोग छूटे हुए हैं उसको हम जोड़ाएंगे, तो वो जोड़ाया। पर कुछ केंद्र सरकार का ये जो गेहूं आते हैं ये केंद्र सरकार से आते हैं, राज्य सरकार तो सिर्फ उनका कुछ 25% फंड लेती है, तो वो नहीं कुछ जुड़े हैं, कुछ नहीं जुड़ पाए हैं। आगे अगर अपनी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो इसमें और भी सुधार करेंगे। जो अपनी मांग है ये मांग सरकार तक पहुंचाएंगे, अपने प्रतिनिधि, अपना काम होगा। और नहीं तो क्या है कि दिल्ली अगर नया घर जोड़ेंगे तो पार पड़ेगा नहीं। हम लोग तो एक क्या है कि 2 किलो रख दो आपस में, कांटे में 2 किलो रख दिया, 1 किलो इधर रख दिया, 1 किलो इधर रख दिया, समझ में आई, बराबर हो गया। हम में वो 50 ग्राम, अगर कड़बी और बाकी 36 को मिला के 35 को मिलाएं तो हम समझो जी 200 ग्राम होते हैं। तो वो 200 ग्राम हम रखेंगे तो आपकी जीत हो जाएगी। अगर किलो आप निकाल दोगे तो हमारे से आपसे कोई नहीं लगेगा। तो ये आप समझो और उन पे भी गौर करना। ये युवा से पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग वोट दिलाओगे। हम लोग तो अभी वोट देने की टाइम निकल गई, हम तो घर पे बैठे रहेंगे, 10 बजे हमारा अमल पानी होगा, फिर हम जाएंगे। आप युवाओं को वो घर घर गाड़ी लगा करके वोट दोगे कर्नल साहब का, तो आप लोगों की इज्जत रहेगी, तो उनके पीछे हम लोगों की जो छोटे छोटे कौम है उनकी भी इज्जत रह जाएगी। ना तो आप लोग अगर इसमें गलती कर दी तो आप तो जाओगे काम से, पर हमारे को भी फिर साथ में लेके जाओगे। ऐसा मत करना भाई, बुरा मत मानना। हम दुखी होकर कह रहे हैं, लोगों की जो आवाज आ रही है उसके मुताबिक आपको कह रहा हूँ, आप कभी भूल मत खाना। यही अपने काम आएंगे, यही अपने नेता हैं, ये अपने आगे काम आएंगे, बाकी कोई काम आने वाला नहीं है। मैंने देख लिया 40-50 साल की उम्र में, या तो हमारा काम आता है या कर्नल काम आता है, बाकी कोई काम नहीं आएगा। अब जहाँ तक अपना काम नहीं पड़ेगा, जहाँ तक तो अपने को सब शरीक है, क्या पता वो कर देगा, वो कर दे, कोई नहीं करेगा, अपना ही करेगा जरूरत पड़ने पर। मैं आपसे युवा से निवेदन करूंगा कि आप एक एक घर जा करके काला नाडी के अंदर आप अगर एक तरफ का वोट करोगे तो हम मानेंगे कि वास्तविक में यहाँ की जनता
और हेमाराम और कर्नल साहब के वफादार थी और हमें इनके साथ में वफादार रहना चाहिए, आगे भी हम रहेंगे। आप अगर यहाँ से अगर घोटाला कर दो ना तो आगे मान लो मन टूट जाएगी, भाई ये चौधरी तो भेड़ा रहे को नहीं, आप ये बदना बहन रागुला ये दुश्मनी ले लूबा, आप ही क्यों दुश्मनी लिया? मना तो जाट ने वोट देना और विष्णु ने वोट देना। कोई मुसलमान खड़ो है ना कोई कड़बी अटे खड़ो है, ना मेघवाल खड़ो है, कोई 36 जात में थे 2 जात खड़ी हो। आपने भलो लागे तो वोट दे दिया कर्नल साहब ने और हेमाराम जी ने, मना तो भला लगे पर क्या पता आपको भी काम पड़ा होगा, उसको तो भला लगेगा। मैं आपसे चेतावनी देता हूँ कि आप बिल्कुल दिमाग से निकाल करके इनको एक बार जीताओ, फिर आपका आप देखो। और मैं ज्यादा नहीं खोला, आपको अगर बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आप मुझे सारे पहचानते हो, हम आपके साथ में 24 कलाक रहता हूँ, मगर मैं ये आप युवाओं को कह रहा हूँ कि आप भूल मत करना। आप अगर एक रहोगे तो हमें कोई हराने की कोई हिम्मत भी नहीं है। अगर आप भूल खा गए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये हम आपसे आशा करते हैं और युवाओं से भी आशा करते हैं, आने वाला 25 तारीख को एक हेमाराम और सोनाराम बन करके वोट दिलाना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रहमान खान जी।